नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। सीएम शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले, टीकमगढ़ जिले से बड़ी होगी कल बड़ी शुरुआत। भू अधिकार योजना के तहत 10,000 लोगों को भूखंड दिए जाएंगे। तो शिवराज कैबिनेट में बड़े फैसले हुए हैं और फैसलों में निवाड़ी में एक झुग्गी में 10 लोगों के रहने की शिकायत आई थी, जिसके बाद कोई प्रीमियम भी गरीब को अब नहीं देना होगा। मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए पीजी सीट बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। सीएम राइज स्कूलों के बिल्डिंग निर्माण विकास के लिए राशि को मंजूरी दी गई है। आकांक्षा योजना के तहत कोचिंग सुविधा के लिए प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। सीएम हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन के लिए सीट बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। मातृ वंदना योजना को जारी रखने को मंजूरी दी गई है। निर्विरोध निर्वाचन वाले ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने को भी मंजूरी मिली है। 5 से 15 लाख रुपए तक का पुरस्कार इसमें दिया जाएगा। सरपंचों के मानदेय को बढ़ाने की घोषणा के बाद प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। 69 करोड़ का सरकार पर आएगा अतिरिक्त भार। वहीं शौर्य दल के गठन को दोबारा शुरू किया जाएगा। बड़े फैसले शिवराज कैबिनेट ने लिए हैं और इन बड़े फैसलों का अगर हम जिक्र करें तो टीकमगढ़ जिले से कल बड़ी शुरुआत होने जा रही है। भू अधिकार योजना के तहत 10,000 लोगों को भूखंड दिए जाने हैं। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए पीजी सीट बढ़ाने के लिए भी जरूरी सुविधाओं के लिए राशि को मंजूरी दी गई है कैबिनेट में। साथ ही सीएम राइज स्कूलों के बिल्डिंग निर्माण विकास के लिए भी राशि को मंजूरी मिली है। आकांक्षा योजना के तहत कोचिंग सुविधा के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सीएम हेल्पलाइन के प्रभावी संचालन के लिए सीट बढ़ाने को भी मंजूरी दी गई है। प्रिय बहनों और भाइयों, 4 जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 4 जनवरी के दिन से ही हम अपने उन गरीब बहनों और भाइयों को, जिनके पास रहने की जगह नहीं है, और रहने की जगह इसलिए नहीं है कि एक छोटे से मकान में रहते थे, पिताजी के 4 पुत्र हो गए, 4 पुत्रों की शादी हो गई तो उनके परिवार हो गए, अब उनके बच्चों की शादी हो रही तो रहने की जगह ही नहीं बची, और इसके कारण उनकी जिंदगी कष्टों से भरी हो गई। वो अलग रह नहीं सकते क्योंकि गरीब हैं, उनके पास जगह नहीं है रहने की, और अगर रहने का प्लाट नहीं है, जगह नहीं है, भूमि नहीं है, तो मकान बनाने की योजना का भी लाभ उनको मिल नहीं सकता, पीएम आवास योजना और बाकी योजनाओं का। इसलिए टीकमगढ़ की धरती पर ही जब यह विषय मेरे पास आया था कि हमारे पास रहने की जगह नहीं है, छोटे से मकान में कई परिवार रह रहे हैं, तब हमने यह घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हम मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाएंगे और ऐसे मेरे गरीब बहनों और भाइयों को ग्रामीण क्षेत्र में हम प्लाट देंगे, निःशुल्क देंगे। और टीकमगढ़ से ही 4 तारीख को मैं प्लाट वितरण का प्रारंभ कर रहा हूं। 10,000 से ज्यादा गरीब बहनों और भाइयों को टीकमगढ़ जिले में 4 जनवरी को प्लाट वितरित किए जाएंगे, आवंटित किए जाएंगे। उन प्लाट पर वो अपना घर बना सकेंगे, बाकी योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे, और बाद में फिर हर जिले में, ग्रामीण क्षेत्र में जहां ऐसे गरीब भाई बहन हैं, उनको रहने के लिए प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिन भाइयों और बहनों को ये प्लाट मिल रहे हैं उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अन्य योजनाओं का लाभ भी उन्हें मिले और उनका जीवन सुखी बने। आखिर इतना अधिकार तो उन्हें है ही कि भगवान ने जब इस धरती पर भेजा है उनको रहने की जगह उनकी अपनी हो। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना उनकी इस जरूरत को पूरा करेगी। बहुत बहुत बधाई सभी बहनों। तो शिवराज कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए जनता के हित के और जनता को कई सौगात देने की तैयारी इस कैबिनेट में की गई। न्यूज 18 संवाददाता भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, ये चुनावी साल है और ऐसी सौगातें हमें लगभग पूरे साल मिलती रहेंगी, देखने को मिलती रहेंगी। और क्या क्या हाइलाइट्स इस कैबिनेट्स की? बिल्कुल प्रशांत, देखिए 2023 नए साल की शुरुआत है और शुरुआत पर ही मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि उनके फोकस में यानी उनके केंद्र में वो गरीब होंगे जिनको संसाधनों का अभाव है और उसी के लिए राज्य सरकार कई तरह की नई योजनाओं को लागू कर सकती है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री ने करने का ऐलान कर दिया है। टीकमगढ़ में 10,500 से ज्यादा परिवारों को सरकार 600 वर्ग फीट का प्लाट देने की तैयारी में है और इसके बाद प्रदेश के दूसरे जिलों में भी इसी तरीके से गरीबों को प्लाट दिए जाएंगे। प्रशांत, ग्रामीण इलाकों के लिए योजना है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पहले से ही आवासीय योजना के तहत गरीबों को आवास बनाकर सरकार देने का काम कर रही है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब हैं उन पर जो है सरकार का फोकस है और यही वजह है कि जो भू अधिकार योजना को अब लागू किया जा रहा है। इसके अलावा प्रशांत, कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। मेडिकल कॉलेजों में सीटों को बढ़ाए जाने से लेकर जो मुख्यमंत्री की घोषणा थी पंच सरपंचों का मानदेय बढ़ाए जाने का और जो निर्विरोध ग्राम पंचायतें निर्वाचित हुई थी उनको पुरस्कृत करने का उन प्रस्तावों को भी आज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई है। तो कुल मिलाकर आज नए साल पर हुई पहली कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए। जी बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कई बड़े फैसले शिवराज कैबिनेट में आज लिए गए हैं। एक बड़ी योजना की शुरुआत टीकमगढ़ से होने जा रही। टीकमगढ़ जिले से ये शुरुआत होगी। भू अधिकार योजना के तहत 10,000 लोगों को भूखंड देने की तैयारी है शिवराज सरकार की। ये बड़ी योजना होगी। 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए जमीन के भूखंड दिए जाएंगे, जमीन के टुकड़े दिए जाएंगे। इसके अलावा निवाड़ी में एक झुग्गी, निवाड़ी के लिए भी कुछ योजनाएं हैं। आपको ये भी बता दें, मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए पीजी सीट बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाओं के लिए भी राशि को मंजूरी दी गई है। और इस वक्त आपको रायपुर लिए चलते हैं। आपको बता दें कि आरक्षण विधेयक पर सियासी तकरार एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बड़ी जन अधिकार रैली आयोजित की है। ये तस्वीरें देखिए आप, मंच, विशाल मंच तैयार किया गया है और ये कहा जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग देश भर से इस जन अधिकार रैली में जुटे हैं और मंच पर तमाम मंत्री और विधायक कांग्रेस के मौजूद हैं। यहाँ पे जो हमारे सेवा दल के अन्य कार्यकर्ता उन लोगों निवेदन है कि उन लोगों को उधर डाइवर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मंच पर मौजूद हैं। कुमारी शैलजा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी, वो भी मंच पर उपस्थित हैं। पूरी कुर्सियां खाली है, वहाँ पे आकर अपना स्थान। सभी मंत्री और विधायक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हमारे अखिल भारतीय मंच पर मौजूद हैं। विशाल जन अधिकार रैली रायपुर में आयोजित की जा रही है साइंस कॉलेज में, साइंस कॉलेज के ग्राउंड में। चंदन यादव जी जो हमारे प्रदेश के पार्टी को मजबूत करने में जो काम कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आए हैं, उनके लिए एक बार ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी बहन जो राज्यसभा की सांसद भी है, हमारे प्रदेश से विधायक भी रही है और आदिवासी समाज की एक मजबूत नेत्री है, उनको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय फूलोदेवी नेताम जी को, यहाँ आएंगे और हम सबको संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ मैतारी की,
छत्तीसगढ़ में तारी की आवाज नहीं आ रही है, कैसे हम लड़ेंगे? थोड़ा जोर से, छत्तीसगढ़ में तारी की, भूपेश बघेल जी, भूपेश बघेल जी, शैलजा मैडम, शैलजा मैडम, मोहन मरकाम, मोहन मरकाम, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, आप सबके आज क्या मिठाई है, क्या है? जन अधिकार महारैली के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय कुमारी शैलजा मैडम, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही सम्मानित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय मोहन मरकाम जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी परम आदरणीय चंदन यादव जी, बहुत ही सम्मानित सभी यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, सभी यहाँ उपस्थित सम्मानित विधायकगण, सभी आयोग के अध्यक्षगण और विभाग पर पोस्ट के सभी अध्यक्षगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, एनएसआई युवा कांग्रेस सेवा दल के महिला। तो रायपुर में जन अधिकार रैली का आयोजन कर रही है कांग्रेस। आज अगली खबर का रुख करेंगे कोरबा से। बड़ी खबर है, कोरबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र के धराशायी होने का मामला है ये। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी हरकत में आए हैं। जिले में संचालित 2584 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति का सर्वे भी कराया गया है। 322 आंगनवाड़ी केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। प्रदेश सरकार को आईसीडीएस ने प्रस्ताव भेजा है। तो न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोरबा से ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, जर्जर आंगनवाड़ी केंद्र के धराशायी होने का मामला है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भी एक्शन मोड में आए। जिले में संचालित 2584 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति का सर्वे कराया गया है। 322 आंगनवाड़ी केंद्रों के पुनर्निर्माण के लिए अब प्रस्ताव भेजा गया है। खबर बलौदा बाजार से है, जहां शिव महापुराण कथा के दौरान हाथापाई होने का वीडियो सामने आया है। मंच के पास बने वीआईपी गेस्ट एरिया में हाथापाई हो गई। पंडाल में बैठने की जगह को लेकर आपस में श्रद्धालु भिड़ गए। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मामले को जल्द शांत करा दिया। मंच पे आते कृपया करें, जो भी धनी लोगों की लड़ाई कर रहे हैं कृपया शांति से सभी लोग बैठे। तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें बलौदा बाजार से, जहां शिव महापुराण कथा के दौरान हाथापाई होने का वीडियो सामने आया है। मंच के पास बने वीआईपी गेस्ट एरिया में आपस में लोग भिड़ गए और पंडाल में बैठने की जगह को लेकर बताया जा रहा है कि श्रद्धालु आपस में ही टकरा गए। इसके बाद हाथापाई भी हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मामले को जल्द ही शांत करा लिया। ये तस्वीरें देखिए आप, बैठने को लेकर विवाद हुआ था और शिव महापुराण का आयोजन बलौदा बाजार में हो रहा है। और बड़ी खबर है, नारायणपुर से धर्मांतरण पर बवाल के बाद एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई लोगों की गिरफ्तारी की खबर भी आ रही है। कल नारायणपुर में जमकर बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था और आपको बता दें कि तनाव काफी दिनों से हालांकि बना हुआ था
नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर और आखिरकार बवाल इस हद तक पहुंच गया कि इस बवाल में कई पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए थे। दो पक्ष आमने सामने आ गए थे, लाठी डंडे भी चले थे और कई पुलिस अफसर को चोटें भी आई थीं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। आपको बता दें कि ये कल हुए बवाल की तस्वीरें हैं। हालांकि आज हालात कमोबेश शांत बने हुए हैं। पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। रायपुर से बड़ी खबर है। नारायणपुर की घटना पर बीजेपी ने जांच समिति बनाई है। 6 सदस्यीय जांच कमेटी का बीजेपी ने गठन किया है। ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, मोहन मंडावी, संतोष पांडे, केदार कश्यप और महेश गागड़ा इस कमेटी में शामिल है। कमेटी घटना की जांच कर पार्टी को रिपोर्ट सौंपेगी। तो ये बड़ी खबर है। नारायणपुर की घटना के बाद बीजेपी ने 6 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जिसमें ननकीराम कंवर, शिवरतन शर्मा, मोहन मंडावी, संतोष पांडे, केदार कश्यप और महेश गागड़ा शामिल हैं। और अब देखिए सुपरफास्ट सेंचुरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की बोलने की आजादी पर ज्यादा पाबंदी लगाने से किया इनकार। कहा किसी मंत्री के बयान पर सरकार नहीं, खुद मंत्री ही जिम्मेदार। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड में अमित शाह। जनवरी में 11 राज्यों का करेंगे दौरा। 5 तारीख को त्रिपुरा से करेंगे शुरुआत। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज। सीएम शिवराज आज करेंगे तैयारियों की समीक्षा। 8 जनवरी में उन्हीं इन्वेस्टर्स समिट। कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा ओबीसी के साथ धोखा कांग्रेस ने किया था। कमलनाथ नहीं होंगे कांग्रेस के सीएम पद के उम्मीदवार। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने किया कटाक्ष। कहा कमलनाथ जी विधायक के भी कैंडिडेट नहीं होंगे। सांसद शंकर लालवानी ने रांची में आंदोलन की दी चेतावनी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का कर रहे विरोध। 15 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का जन्मदिन जन कल्याण दिवस के रूप में मनाने की तैयारी। बहुजन समाज पार्टी ने 52 जिलों में बनाए मुख्य अतिथि। भोपाल में निर्दलीय पार्षद बाबू मस्तान ने नरेला विधानसभा से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। नरेला को पेरिस बनाने का भी किया दावा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 5 जनवरी का सतना दौरा। ओबीसी को साधने के लिए करेंगे ओबीसी सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उमा भारती के बयानों पर काटी कन्नी। कहा उमा भारती पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं। छतरपुर के बड़ा मलहरा के पास सड़क हादसा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने की हादसे में शिकार। युवक की मदद। काफिला रोक घायल को पहुंचाया अस्पताल। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने थाना प्रभारी को लगाई फटकार। सड़क हादसे की सूचना मिलने के बाद भी देर से पहुंचे थे थाना प्रभारी। सांसद की मानवीयता का वीडियो वायरल। रीवा में पोस्टर विवाद में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया कमलनाथ का पुतला दहन। सागर में आरोपी बीजेपी नेता मिश्री चंद्र गुप्ता के अवैध 4 मंजिला होटल तोड़ने की कार्रवाई। विस्फोटक से तोड़ा जा रहा होटल। कलेक्टर सहित पुलिस बल तैनात। रतलाम में घर की बिजली काटने से भड़का शख्स तलवार लेकर बिजली कंपनी को दौड़ाया। बकाया नहीं जमा करने पर कटा था कनेक्शन। उज्जैन के थाना माधव नगर में लापता लड़कियों का मिला सुराग। राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन से दोनों को किया बरामद। पुलिस कर रही काउंसलिंग। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश सचिव दुर्गेश वर्मा बीजेपी में हुए शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा की मौजूदगी में ली सदस्यता। मौके पर बीजेपी के कई और नेता मौजूद। ग्वालियर के पब में सरेआम गुंडों ने किया उपद्रव। शराब के नशे में युवकों ने की तोड़फोड़ और मारपीट। म्यूजिक बजाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। मामला दर्ज। सीहोर में निकली हनुमान जी की झंडा यात्रा। विशाल झंडा यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। पूरे शहर में घुमाई गई हनुमान जी की झंडा यात्रा। बुरहानपुर में सब्जी से लदा वाहन अनियंत्रित होकर नाले में गिरा। चालक समेत 3 किसानों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। इंदौर में डॉगी के कैंची से कान काटने वाला गिरफ्तार। शराब के नशे में दिया घटना को अंजाम। भोपाल में युवती ने बड़े तालाब में लगाई छलांग। मौके पर मौत। जांच में जुटी पुलिस। बैतूल में 14 साल की नाबालिग से छेड़छाड़। आटा चक्की संचालक पर
छेड़छाड़ का आरोप, लोगों ने आरोपी के घर पर की तोड़फोड़। कल रात हुए उपद्रव को लेकर पुलिस सख्त, अब तक 4 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। आरोपी के घर के सामने खड़ी कार में लगाई थी आग। इंदौर में विश्व हिंदू परिषद की बैठक खत्म, परिषद के 4 लाख नए सदस्य बने। बैठक में लव जिहाद और धार्मिक कट्टरता रोकने के लिए एक कानून बनाने की मांग करने समेत कई अहम प्रस्ताव किए गए पारित। नरसिंहपुर जिला अस्पताल ने कायम किया नया कीर्तिमान, केंद्र सरकार ने जिला अस्पताल को दिया एक्वांस सर्टिफिकेट मिलने से अस्पताल प्रबंधन उत्साहित। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।